सेठ आबिद पाकिस्तान की पुरअसरार और इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत। कहा जाता है कि सेठ आबिद ने पसे पर्दा रहकर पाकिस्तान के लिए ऐसे काम कर दिए हैं जो पाकिस्तान की बका के ज़ामिन रहेंगे। सेठ आबिद का शुमार दुनिया के बड़े स्मगलर्स में होता है और उनकी अंडरवर्ल्ड में ख़ास अहमियत रही। ये बात मशहूर है कि कराची का ये स्मगलर आलमी पाबंदियों के बावजूद जौहरी प्रोसेसिंग यूनिट पाकिस्तान स्मगल कर लाया। माजरा कुछ यूं है कि 70 की दहाई में भारत ने एटमी बम की तैयारी पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान को खबर हो गई। भारत की तरफ से जौहरी टेक्नोलॉजी की तैयारी के बाद पाकिस्तान की बका को ख़तरात पैदा होना फितरी अमल था। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी बका और सलामती के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी की मनसूबाबंदी शुरू की और उधर आलमी ताकतों को सुनगुन हो गई कि पाकिस्तान भी जौहरी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए कोशां है। फ्रांस में दीगर आलमी ताकतों ने पेश की रुकावटें खड़ी करने के लिए पाकिस्तान पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के बड़ों ने सर जोड़ लिए और फैसला किया ये काम तो हर सूरत करना ही है। अब इसकी तकमील के लिए जौहरी प्रोसेसिंग यूनिट का पाकिस्तान आना एक बड़ा सवालिया निशान था जिसका हल तलाश किया गया। वैसे तो फिल्म्स में अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े कामों के लिए किसी भी हीरो को तलाश किया जाता है और वो चुटकी बजाते ही काम सर अंजाम दे देता है। ऐसा ही किरदार पाकिस्तान में मौजूद था, बस उकाब जैसी नज़र चाहिए थी। ऐसे में दिफाई हलकों ने भुट्टो साहब को मशवरा दिया कि पाबंदियों के बाद एक ही शख्स मुल्क में जौहरी प्रोसेसिंग यूनिट ला सकता है। वो शख्स सेठ आबिद, जिसे दुनिया अंडरवर्ल्ड के एक बड़े स्मगलर के तौर पर जानती है। बस फिर क्या था, सेठ आबिद को तलाश करके सामने लाया गया, बातचीत हुई और मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन बनाने का मिशन सेठ आबिद को सौंप दिया गया। काम बड़ा था जिसमें जान जाने का खदशा भी था, लेकिन मादरे वतन की इज्जत और नामूस की खातर ये जान कुछ नहीं। सेठ आबिद की नज़र में बस मिशन मुकम्मल करना था। सेठ आबिद ने इस मंसूबे की लाइन ऑफ एक्शन तैयार की, टीम बनाई और फिर ये जा वो ला। सेठ आबिद ने फ्रांस के बहरी रास्ते प्रोसेसिंग यूनिट स्मगल किया और पाकिस्तान पहुंचाकर सबको खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। ये थे वो सेठ आबिद जिन्होंने दुनिया की एजेंसियों को नाकोन चने चबवा दिए और वो अपनी बेबसी को लिए सोचते ही रहे कि एक शख्स ने इन्हें खाक चटा दी और एहसास भी ना होने दिया। सेठ आबिद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भुट्टो साहब से दरख्वास्त की कि अगर वो स्मगलिंग को कानूनी हैसियत दे दें तो 1 माह में मुल्क का कर्जा उतार देंगे, मगर आलमी पाबंदियों के खौफ और कवानीन की पासदारी की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। सेठ आबिद के बारे में मशहूर है कि 90 की दहाई में जब एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लगीं तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया। अब बात कर लेते हैं सेठ आबिद की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक कि वो क्या थे और कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। सेठ आबिद का ताल्लुक़ कसूर से था। इनका ख़ानदानी कारोबार सोने का था। इनके वालिद की कराची के सराफा बाज़ार में दुकान थी। सेठ आबिद हुसैन अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा होशियार और ज़हीन थे। गो कि सेठ आबिद की जवानी में कंप्यूटर ना था, लेकिन इनका जहन कंप्यूटर की तरह काम करने की खुदादाद सलाहियत रखता था। वो उर्दू और पंजाबी के साथ गुजराती ज़ुबान पर भी मुकम्मल अबूर रखते थे, क्योंकि इनका ज़्यादा वक्त कराची में ही गुजरा था। सेठ आबिद को लाहौर में एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक और खैराती अदारा चलाने के तौर पर भी जाना जाता रहा। सेठ आबिद को अल्लाह ने 3 बेटे और 1 बेटी से नवाजा। इनके तीनों बेटों में 2 छोटे बेटे गूंगे, बहरे और ज़हनी तौर पर माजूर हैं, जो अमेरिका में किसी बोर्डिंग स्कूल में पले बढ़े। इनके सबसे बड़े बेटे अयाज महमूद को 2006 में लाहौर में इसके अपने ही गार्ड ने मार दिया। कराची में रहाइश पजीर सेठ आबिद दलील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। वतन का ये गुमनाम सिपाही तारीख में याद रखा जाएगा।